हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से इस विश्लेषण पर काम कर रहा था कि आखिरकार आपका पेंशन अपडेशन क्यों छोड़ दिया गया। काफ़ी जानकारी मैंने उसमें दे दी है और अभी मैंने देखा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो निगोशिएटिंग कमेटी है और ये जो इसके निगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन साहब हैं श्री रजनीश कर्नाटक एमडी सीईओ बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने कोई ये मीटिंग बुलाई है यूएफबीयू के घटक दलों के साथ और उसमें ये चर्चा करेंगे ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का, स्कीम के बारे में, कवरेज कितना होगा उसके बारे में और पॉलिसी टर्म्स के बारे में, रिन्यूअल कंसिडर के बारे में और कोई भी पोटेंशियल एलिमेंट होता उसके बारे में। लेटर बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वी रिक्वेस्ट यू काइंडली मेक इट कॉन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। अब इन्होंने बोला कि भाई आप मीटिंग को अटेंड करें और ये 4 जून 2025 को निकला है और 13 तारीख को मीटिंग है। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेन टिकट तो मिलेगा नहीं, दे विल ट्रेवल बाई एयर एंड द रिएम्बर्समेंट ऑफ देयर चार्जेस और एक्सपेंसेस विल बी टू द यूनियन अकाउंट्स, जिसमें जो सर्विंग और इवन नॉन सर्विंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी इनका आराम से जाने का, आने का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम है। इसकी एक पहले इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग भी की थी, वर्चुअल मीटिंग की थी। उसमें वेंकटाचलम साहब ने 20 पॉइंट रखे थे, 20, और मैंने एक एक पॉइंट को पढ़ा, एक भी पॉइंट काम का नहीं था, टोटल बकवास। और इन सब कामों के लिए इतना खर्चा करके ये यहां पर बैठ करके टर्म्स बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे। भाई टर्म्स कंडीशन तो जो कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है वो बनाएगी, आप क्या बनाओगे। खैर एनीवे, हम यही कहना चाहते हैं, आपके जो 20 पॉइंट पड़े वेंकटचलम साहब, ये जो आप मेडिक्लेम पॉलिसी का जो हल्ला मचा रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, ये मजबूरी में लोगों को लेनी पड़ रही है। इससे किसी का भी कोई भला नहीं हो रहा है। आप करना चाहो तो इसके लिए कैशलेस सुविधा विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन के दिलाइए। और जैसे आप आयुष्मान योजना में इवन जो नॉर्मल लोग हैं उनके 5-5 लाख रुपए के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, यहां तो 3 लाख का ही आपने नहीं दे रखा है। सीजीएचएस, ईसीएचएस मिलिट्री वालों के लिए, और उनका सारा का सारा, चाहे आउटडोर पेशेंट है या इंडोर पेशेंट है, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। और यदि उनका कार्ड जो बने हुए हैं उनकी माध्यम से किसी अच्छे अस्पताल में जाते हैं तो उनकी जो कंसल्टेशन फीस होती है उसमें भी उनको छूट मिलती है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इनको पढ़ें और उस मकड़ जाल से निकल करके आए जिससे कि पेंशनर्स को केवल और केवल नुकसान ही हो रहा है। कैशलेस फैसिलिटी हो, कार्ड दिए जाएं, आउटडोर पेशेंट्स को उसमें कंसल्टेशन फीस में छूट मिले और ये पॉलिसी अच्छी बने। आपने जो 20 पॉइंट दिए थे, मुझे तो लगा नहीं कि बहुत बढ़िया पॉइंट है आपके। अब ठीक है, क्योंकि आपका यूनियन है, कोई कर कुछ नहीं सकता, लोग बस सोच ही सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी बात आपको वहाँ तक आप ही पहुँचाओगे, दूसरा नहीं। और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। पर्टिकुलर बैंक अपने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों का ये बोझ उठाए तो बड़े आराम से कैशलेस फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कहीं से आवाज़ तो उठे, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। इस सारे लेटर में मैंने एक चीज़ और देखी कि दिस मीटिंग इनवाइट इज बीइंग एक्सटेंडेड टू यू एज पर ऑर्डर बाय सिटी सिविल कोर्ट मुंबई। केस नंबर ये दे रखा है और AIBOA का कोई वो था केस, और 6/12/2023 का इसके संबंध में। अब यह 2 चीज़ें हो गई, ये तो चुप धीरे से डाल दिया। अब ये पता नहीं ये केस किसके संबंध में है, बताया तो है नहीं।
अब ये पता नहीं मेडिकल के संबंध में या और किसी के संबंध में है, बताना चाहिए था। तो कम से कम जा रहे हो तो कोई आदमी बात भी तो करता किस लिए जा रहे हो। अब ये AIBO ने का जो ये लेटर है किस संबंध में है, सूट है 1,02,775/2023 और AIBO का है, तो इसके अंदर कोई डिसीजन हुआ होगा। अब किसके संबंध में ये पता नहीं, मेडिकल के संबंध में या किसके संबंध में। तो एक तो मेडिकल क्लेम के बारे में बात होगी और एक ये जो केस है ये कोर्ट के संबंधित इसके संबंध में है। भाई पता नहीं, यदि किसी को मेरे को जो वीडियो देखे उनको पता हो इसके बारे में बताएं, जिससे हम इसको गूगल पर सर्च कर सकें एक्चुअली से क्या पोजीशन है। तो केवल और केवल ये इन्फॉर्मेशन की था कि अभी 13 तारीख को IBA और UFB की मीटिंग हो रही है, जिसमें मेन मुद्दा ये जो बता रहे हैं वो मेडिकल क्लेम का है। और उसके अलावा एक लेटर और कोई बता रहे हैं, ये कोई सिविल सिटी कोर्ट मुंबई का है, डिसाइडेड केस है 6/12/2023 का, यानी आज से कोई 2-3 साल पहले का। 23, 24, 25 दो साल समझ लो, 2 साल हो गए इसको, और 2 साल पहले का केस है कोई। अब किस संबंध में है वो उसका भी इस पर चर्चा होगी। अब जब चर्चा होगी और क्या निकल कर आएगा बताएंगे। लेकिन किसी को यदि मेरा वीडियो देखने में पता हो कि ये केस किससे संबंधित है तो उसको देख करके हम बता देंगे कि ये किसके संबंध में केस था। अब ज़्यादा नहीं था, इतनी जानकारी थी, बस मीटिंग हो रही है, मेडिकल क्लेम के बारे में बात हो रही है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो घटक दल जो जा रहे हैं वह कहें कि साहब फैसले कैशलेस करो और आप कार्ड इश्यू करें, जिससे कि जो आउट पेशेंट हैं जो बड़े अस्पतालों में जाते हैं उनको कुछ फीस जो लगती है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस जो लगती है, उसमें कुछ शायद 25% का छूट मिल जाता है, वो भी उनको मिल सके। नहीं, आपका तो जो पॉलिसी है केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन में काम आती है, जिसमें केवल 10-15% लोग हॉस्पिटलाइज कराते हैं और उनका जो वो है ऐसे ही जाता है, और तो कोई फ़ायदा है नहीं उसका। अब इसको मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।